हिम्मत हार करके उस पैनल को एक साइड रख दिया है, तो अब उसे वापस उठा लेना और जो मैं बता रहा हूँ वो काम उसमें करके देखना। काफ़ी मेहनत करते हैं, गेट लाइन काट देते हैं, बहुत कुछ करके देखते हैं, लेकिन उनसे वो ठीक नहीं होते। मैं गारंटी देता हूँ कि वो 100% ठीक हो जाएंगे। ये होगी हल्की हल्की, क्योंकि इसकी बैकलाइट तो ऑन है लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर दो ही जगह पे सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, वो दो जगह आज मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे पास है। बढ़ती चली जाएगी। टेक्नीशियन भाइयों, जितने भी 40 इंची के टीवी आपकी दुकान में रखे हुए हैं ना सोनी के, उन सारे टीवियों को अब उठा लेना और जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें ठीक करने का, वो उसमें अप्लाई करके ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि वो 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सोनी के 40 इंची के टीवियों में लगभग एक जैसे पैनल ही लगे हुए आते हैं, और वो कौन सा पैनल होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इस पैनल में सबसे ज़्यादा नो डिस्प्ले की कमी आती है, इस वजह से लोग उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, गेट लाइन काट देते हैं, बहुत कुछ करके देखते हैं, लेकिन उनसे वो ठीक नहीं होते। अगर आपने भी ऐसी मेहनत करके, हिम्मत हार करके उस पैनल को एक साइड रख दिया है, तो अब उसे वापस उठा लेना और जो मैं बता रहा हूँ वो काम उसमें करके देखना। क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इन पैनलों में नो डिस्प्ले की कमी किस वजह से आती है और आपको इन पैनलों में सबसे पहले क्या क्या चेक करना है। तो जो चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके 40 इंची के टीवी ठीक हो जाएं इस मेथड से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। हम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, हम एक बात भूल रहे हैं कहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेक्नीशियन भाइयों को शेयर करें। क्या पता किसी के पास कोई 40 इंची का टीवी फंसा हुआ हो, हमारी वीडियो उसके काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये टीवी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये 40 इंची का टीवी आया हुआ है। 40 इंची के टीवियों के अंदर सबसे ज़्यादा दो तरीके के ही पैनल लगे हुए आते हैं। एक तो ये आता है जिसमें इस टाइप का स्केलर होता है, एक स्केलर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको इसका कंडीशन दिखा देता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी मैं प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लाइटिंग वहाँ पर नज़र आ रही होगी हल्की हल्की, क्योंकि इसकी बैकलाइट तो ऑन है लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इसमें गेट लाइन सबसे पहले काट देते हैं। गेट लाइन काटने के बाद कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फॉल्ट कहीं और होता है। तो इसके अंदर दो ही जगह पे सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, वो दो जगह आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर कौन सा पैनल लगा हुआ है। ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको ये वाला स्केलर दिखाया था। तो यही दो टाइप के पैनल ही सोनी के 40 इंची के टीवियों में लगे हुए आते हैं। और अब हम समझते हैं कि इसके अंदर ये फॉल्ट कहाँ से आता है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे टेक्नीशियन भाई जानते भी होंगे कि किसी भी टीवी का जो मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड के अंदर जो मेन आईसी लगी हुई होती है, उस मेन आईसी को चलने के लिए 3 वोल्टेजों की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी किसी में 2 वोल्टेजों की ज़रूरत पड़ती है। तब जैसे ये बोर्ड हमारे पास है, यही ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अंदर ये जो इसका मेन आईसी है, इसे मेन प्रोसेसर कहते हैं। इस आईसी को चलाने के लिए जो इसका सप्लाई वोल्टेज है वो 3.3 होता है, और इस आईसी को एक्टिव करने के लिए 1.2 या 1 वोल्ट के आसपास कोर वोल्टेज होते हैं। तो जिस तरह इस प्रोसेसर को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे पैनल के अंदर या टी-कॉन बोर्ड के अंदर या स्केलर के अंदर जो टी-कॉन आईसी लगी होती है, टी-कॉन आईसी को टाइमिंग कंट्रोल आईसी भी कहते हैं, और टाइमिंग कंट्रोल आईसी को कुछ लोग RGB प्रोसेसर आईसी भी बोलते हैं। ये आईसी कैसी दिखती है अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी है टी-कॉन आईसी, जिसे टाइमिंग कंट्रोल आईसी कहा जाता है, RGB प्रोसेसर भी कहा जाता है।
तो जिस तरह मेन बोर्ड में लगा हुआ प्रोसेसर काम करता है या उसको जो वोल्टेज मिलते हैं, वही वोल्टेज दोस्तों इसको चलाने के लिए भी चाहिए होते हैं। जैसे 3.3, 1.2 कोर वोल्टेज और 1.8 रैम वोल्टेज। तो रैम दोस्तों स्पीड के लिए होती है। ये आईसी बाहर भी लगी हुई हो सकती है और मेन आईसी के अंदर भी लगी हुई हो सकती है। अगर मेन आईसी जो होती है या हम पैनल की आईसी की बात करें कि अगर रैम इसकी इस आईसी के अंदर ही लगी हुई है तो 1.8 वोल्ट भी मेन आईसी में ही जाते हुए मिलेंगे। तो इन पैनलों में दो कमी सबसे ज़्यादा आती है। सबसे पहली कमी दोस्तों ये होती है कि इस पैनल में टीकॉन आईसी के पास बहुत सारी छोटी छोटी ब्लैक बॉडी वाली कॉइलें लगी हुई होती हैं। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि इन कॉइलों को चेक कर लेना है। इन कॉइलों को चेक करने का जो तरीका है सबसे आसान वो यही है कि इन कॉइलों के एक तरफ जितनी वोल्टेज आ रही हो, मान के चलिए 3.3 एक तरफ आ रही है तो दूसरी साइड भी 3.3 ही आनी चाहिए। अगर दूसरी साइड वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या कम हो रही है तो आपको इन कॉइलों की जगह पर जंपर मार करके इन्हें ठीक कर लेना है। जंपर मार करके वोल्टेज को पास करवा देना है। तो अगर कमी यही रही होगी तो 100% डिस्प्ले आ जाएगी, सेट ठीक हो जाएगा। एक बात और बता दें आपको कि अगर टीकॉन आईसी को चलाने वाले ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं या इनके एम्पियर कम हो गए हैं तो इस पीसीबी में जो पैनल के लिए ज़रूरी वोल्टेज बनते हैं, बेसिक वोल्टेज बनते हैं, जैसे AVDD, VDD, VGH, VGL, VCOM, H, AVDD, ये कोई भी वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो पैनल हमारे पास आया हुआ है इसमें नो डिस्प्ले है और इसके अंदर जो टीकॉन आईसी को चलाने वाले वोल्टेज है उनको हमने चेक किया तो उन वोल्टेजों में हमें एक कमी मिली। वो कमी क्या मिलेगी मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। और जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था चेक करने के लिए इन पैनलों में, दूसरी बात क्या चेक करनी है, दूसरी चीज़ क्या देखनी है, वो यही देखनी है कि टीकॉन आईसी को मिलने वाले वोल्टेज। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इस आईसी के पास लगी हुई कॉइलें पहले आपको चेक कर लेनी है। अगर कॉइलें सब ठीक है तो आपको टीकॉन आईसी को चलाने वाले सभी वोल्टेज चेक कर लेने हैं। इन वोल्टेजों को चेक करने के लिए स्केलर पीसीबी में या टीकॉन पीसीबी में जगह दे रखी होती है। उन जगहों को दोस्तों हम टेस्ट पॉइंट बोलते हैं और उन टेस्ट पॉइंट पे हमें उन वोल्टेजों को चेक करना होता है। तो पहले मैं आपको टेस्ट पॉइंट बता देता हूँ। ये है DC टू DC आईसी। DC टू DC आईसी को पैनल की पावर आईसी भी कहा जाता है। DC टू DC आईसी से जो आप यहाँ देख रहे हैं 3.3 वोल्टेज बनता है और जो कि प्रॉपर 3.3 होना चाहिए, ये हमें चेक कर लेना है। एक टेस्ट पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसके पास लिखा है 1.2, तो ये कोर वोल्टेज होती है। 1.2 वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको 1.8 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट देखना है आसपास कहीं पे। तो यहाँ पे आसपास कोई और ऐसा टेस्ट पॉइंट नहीं दिख रहा जिस पे 1.8 लिखा हो, तो थोड़ा सा कैमरे को इधर उधर करके हम चेक करेंगे। ये मैं आपको 1.8 वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो 1.8 वोल्टेज का जो टेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे इस तरफ है कुछ, ये वाला 1.8 वोल्टेज जो है यहाँ पे है। ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन जो है ये ठीक दिखाई दे रहा है। ये 1.8 वोल्टेज है दोस्तों, 1.8। तो इन तीनों वोल्टेजों को अब हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों सोनी के 40 इंची के जो इस टाइप के टीवी हैं, इनको ठीक करने के लिए जैसे पैनल को चेक करना होता है तो क्या होता है कि हमें ये बोर्ड हटाना पड़ता है और उसके बाद ये जो प्लेट है यहाँ से हटानी पड़ती है, जिसकी वजह से जब हम टेस्टिंग करते हैं ना तो कई बार ये यहाँ से टच वच होकर के ना या तो बोर्ड में ख़राबी आ जाती है या फिर स्केलर में ख़राबी आ जाती है। तो इसीलिए जब आप कभी भी इसे रिपेयर करें तो सेफ्टी के तौर पर आप यहाँ पर कोई टेप वगैरह लगा लें या फिर कागज़ से इसको ऐसे चिपका लें ताकि जब हम इसको टेस्टिंग करें तो ये कहीं पर टच ना हो पाए।
ये टीवी ऑन हो गया है। अब हम आपको वोल्टेज चेक करवाएंगे। एक वायर हमें लगा देनी है ग्राउंड पे, जो हम बोर्ड के ग्राउंड पे लगा देंगे। दूसरी वायर से हम देखेंगे कि मेन बोर्ड के द्वारा भेजी गई पैनल को जो चलाने वाली वोल्टेज है, जो पैनल वीसीसी वोल्टेज जिसे कहते हैं, तो देखिए ओके आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एक बार दिखाना, ये दिख रहा है 3.3 यहाँ पे, हाँ ये 3.3 है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब आप मीटर में दिखाओ, तो देखिए 3.3 यहाँ पर बिल्कुल ओके आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे 1.2 वोल्टेज। 1.2 वोल्टेज आप मीटर में दिखाइए। 1.2 वोल्टेज 0.6 के करीब आ रही है, मतलब 600 मिली वोल्टेज ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मीटर की तार हमने वहाँ लगा ली है और अब आप मीटर में देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज भी आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको AVDD वोल्टेज भी चेक करवा दूँ कि AVDD वोल्टेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे AVDD वोल्टेज आप देख सकते हैं। तो मैंने मीटर का वायर तो लगा दिया है वहाँ पे, अब मीटर भी अब आपको देखना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज एकदम जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखिए AVDD वोल्टेज नहीं आएगी तो बाकी के बेसिक वोल्टेज भी यहाँ पर अब नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो कमी दोस्तों आपको भी पता चली होगी कि जहाँ पर 1.2 वोल्टेज लिखा है वहाँ पर वोल्टेज कम आ रही है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तो ऑप्शन ये है कि हम ढूंढें, ये पता लगाएं, ये देखें कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है जिसकी वजह से ये 1.2 वोल्टेज कम आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है दोस्तों। शॉर्टकट तरीका में ये होता है कि हम किसी और माध्यम से 1.2 वोल्टेज यहाँ पे देखें। तो दोनों ही काम कर सकते हैं। तो मैं आपको पहला काम करके बताता हूँ कि पहले आपको समझाता हूँ कि ये 1.2 वोल्टेज को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। तो एक बार आप यहाँ दिखाइए कैमरा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉइल, तो आप इस कॉइल को चेंज करके, जो कि 1.2 वोल्टेज रेगुलेट करने का काम कर रही है, इसे आप बदल सकते हैं। उससे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इससे नहीं हुई तो 1.2 के रास्ते में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उन कैपेसिटर्स को चेंज करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शॉर्टकट तरीका है, मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत कम लगेगी। तो उस तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर PCB है, हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर PCB को 12 वोल्ट दे करके और इससे 1.2 वोल्टेज ले करके हम यहाँ पर एक बार दे के देखते हैं। ठीक हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक नहीं होगा तो फिर हम आगे मेहनत इसमें करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसके द्वारा 1.2 वोल्टेज देंगे ना, तो इसके भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं अगर वहाँ पे कोई शॉर्टिंग हुई तो पहले तो मीटर से ही शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद में हम ये लगा के देखेंगे, ठीक है। तो इस PCB के बारे में हमारे टेक्नीशियन भाई ज़रूर जानते होंगे। इस PCB को आप 12 वोल्ट दे करके इससे आप सबसे कम से कम जो है 1.2 वोल्टेज ले सकते हैं। उसके अलावा भी आप इससे अलग अलग तरह के वोल्टेज ले सकते हैं। तो हमें चाहिए 1.2 वोल्टेज, तो हम इससे 1.2 वोल्टेज लेंगे और 1.2 वोल्टेज की जगह पर लगा कर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टिंग चेक करवा देता हूँ कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को हम बजर रेंज पर यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक तार तो हमने ग्राउंड पर लगा ही रखी है, दूसरी वायर 1.2 वोल्टेज की जगह पर हम लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ 370 ओम की रीडिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर 1.2 वोल्टेज की ग्राउंड के साथ, जो कि GR वैल्यू भी कहते हैं, अगर वो 50 ओम से कम आ जाए तो हम शॉर्टिंग समझते हैं, नहीं तो उसमें शॉर्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम 1.2 वोल्टेज इस रेगुलेटर PCB से दे के देखेंगे। तो पैनल के लिए आने वाले जो फ्यूज वोल्टेज हैं, उसके फ्यूज पर हमने लगा दिया है यहाँ पर पॉजिटिव, और नेगेटिव हम लगा देंगे ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद 1.2 वोल्टेज हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इस PCB को जब आप 12 वोल्ट देते हैं तो कम से कम 1.2 वोल्टेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब जहाँ पे 1.2 वोल्टेज का टेस्ट पॉइंट है वहाँ पे हम इसे सोल्डिंग कर देंगे।
के बाद टीवी को ऑन करके देखेंगे। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि 1.2 वोल्टेज अगर यहाँ पे पहले आ भी रहा होता तब भी हम ज़रूर अपनी तरफ से अलग से भी देकर हम ज़रूर देखते, क्योंकि इस पैनल के अंदर 1.2 वोल्टेज हो या 3.3 हो या 1.8 वोल्टेज हो, इनके एम्पियर भी जब कम हो जाते हैं ना तो वोल्टेज आपको ड्रॉप होती भी नहीं नज़र आएगी, लेकिन फिर भी उनके एम्पियर कम होते हैं। तो हम 3.3 की जगह 3.3, 1.8 की जगह 1.8 और 1.2 की जगह 1.2 दे करके बारी बारी ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट भी इस पैनल में बहुत हमने देखा है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं, वोल्टेज पहले चेक कर लेंगे। एक वायर हम ग्राउंड पे लगा देते हैं। अब जहाँ पे 1.2 पहले कम आ रहा था आप देख लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 1.2 आ गया है, क्योंकि हमने रेगुलेटर पीसीबी से वोल्टेज दिया है। उसके बाद हम एवीडीडी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एवीडीडी भी जो है आ गया है यहाँ पर। और उसके अलावा और भी जो वोल्टेज है जैसे वी ऑन है, तो ये भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब तो बेसिक वोल्टेज सारे इसके बन ही गए हैं और अब पिक्चर भी आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है और अब हमारा पैनल बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आपको भी अपना पैनल ठीक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। आइए दोस्तों, अब आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये कनेक्शन हमने कैसे करें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि रेगुलेटर पीसीबी है, जिसके इन साइड जहाँ पे इन लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 12 वोल्ट दे दिए और आउट से एक तार लेकर के हमने 1.2 की जगह पर दे दिए। ठीक है, फ्यूज से 12 वोल्ट लिया था, ग्राउंड हमने यहाँ से ले लिया और 1.2 वोल्टेज बना करके हमने 1.2 की जगह पे दे दिया। ठीक है, आपके पास भी अगर नो डिस्प्ले में सोनी के इस तरह के पैनल आते हैं तो आपको 3 चीज़ें उस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि टी-कॉन आईसी के पास जितनी भी कॉइलें लगी हुई हैं, ये जो कॉइलें आप देख रहे हैं, इनको पहले टेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा जो है हमने ख़राब देखा है इस पैनल के अंदर, इस तरह के पैनल में। दूसरा काम आपको ये करना है 1.2, 3.3 और 1.8 वोल्टेज, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका टेस्ट पॉइंट दिखाया था, वोल्टेज चेक कर लेनी है। अगर इन वोल्टेज में कोई कमी आपको दिख रही है तो आपको रेगुलेटर पीसीबी से उन वोल्टेजों को दे देना है वहाँ पे। और अगर वोल्टेज भी बिल्कुल सही मिल रही हैं, उसके बाद भी नो डिस्प्ले आ रहा है और कोई बेसिक वोल्टेज नहीं बन रही है, तो आपको अपनी तरफ से जो ये रेगुलेटर पीसीबी लेकर के जिस जगह पे जितनी वोल्टेज आ रही है बारी बारी रेगुलेटर पीसीबी के द्वारा भी वहाँ पर उतनी वोल्टेज दे करके देखनी है। क्योंकि कई बार वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा होता है, उनके एम्पियर सही नहीं होते। तो जब आप दूसरी पीसीबी से वोल्टेज दे करके देखते हैं तो इन तीनों वोल्टेजों में से जिसके भी एम्पियर कमज़ोर रहे होंगे तो इसके द्वारा दी गई वोल्टेज से वो कमी पूरी हो जाएगी और पैनल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इस तरीके से हमें उम्मीद है ज़रूर आप अपने नो डिस्प्ले के फॉल्ट रिपेयर कर लेंगे, जो कि सोनी के 40 इंची के टीवियों में सबसे ज़्यादा जो पैनल लगे हैं उनमें आते हैं। और हमारी वीडियो के द्वारा दिए गए ज्ञान से आपका कुछ भी ज्ञान बढ़ता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल या एलईडी टीवी रिपेयरिंग का, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर आप रह करके आराम से सीख सकते हैं। हम सिखाने में बहुत आसान तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि आपके सर पे से चली जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आसान से आसान तरीके हम आपके लिए लेकर आएँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।